अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 4th के ईवीएससी का चैप्टर फूड एंड फन का कंटिन्यूशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम मिल्क यानी दूध के बारे में पढ़ेंगे। Milk is complete food. Milk is considered superior to other foods. It is the best and complete food. It contains proteins, minerals, fats, and vitamins. So it is also called a perfect food. It is a food meant for young and old, for the sick and healthy. Babies live mostly on milk for some time. मिल्क एक कंप्लीट फूड है, मतलब इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मिल्क बाकी फूड से सुपीरियर माना जाता है। इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए मिल्क एक परफेक्ट फूड है। मिल्क बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों और बीमारों के लिए, सेहतमंद लोगों के लिए ज़रूरी है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पहले दूध ही पीते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में। Foods rich in minerals and vitamins are called protective foods. We need these foods to grow healthy bones, teeth, hair, skin, and for our general well-being. These foods help the body to fight against sickness. Fresh vegetables and fruits give us minerals and vitamins. Vegetables are rich in minerals like iron and calcium than fruits. It is important to eat green leafy vegetables like spinach, cabbage, drumstick leaves, etc. Papayas are rich in vitamin A, necessary for good eyesight. Oranges are rich in vitamin C, which helps us to build our resistance. वो फूड जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। ये फूड्स हमें हेल्दी बोन्स, टीथ, स्किन, हेयर ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं बीमारियों से लड़ने में। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से हमें मिनरल और विटामिन्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स में आयरन और कैल्शियम फ्रूट से ज़्यादा पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि स्पेनिश, कैबेज, ड्रम स्टिक लीव्स वगैरह वगैरह। पपाया में विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आईसाइट के लिए ज़रूरी है। ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रेजिस्टेंस बिल्ड करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ फूड्स। हमें 3 किस्म के फूड्स बताने हैं। तो इसका आंसर है व्हीट, कॉलीफ्लावर, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट और एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हमें एनर्जी देते हैं यानी ताकत देते हैं। उन फूड्स के 3 फूड्स लिखने हैं। तो इसका आंसर है व्हीट, राइस, बटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट और बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो हमारी जिस्म में बॉडी बनाता है, शेप देता है हमारे जिस्म को। उन फूड्स के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर है फिश, मीट, एग्स। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर। Our body need a lot of water. Water is necessary for digestion of food and circulation of blood. It throws out the waste material from our body and keep us fit. हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की, डाइजेशन ऑफ फूड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। हमारी बॉडी से ये वेस्ट्स को निकाल के हमें फिट रखता है। तो अब हम पढ़ेंगे रॉ फूड्स के बारे में। We eat fruits and some vegetables without cooking. We eat ripe fruits such as mangoes, apples, bananas, etc. without cooking. We also eat salad of
raw vegetables such as carrot, radish, tomato, cucumber, beetroot, cabbage, etc. Raw vegetables contain many vitamins. Their raw foods should always be fresh and clean. Always wash the fruits and vegetables in clean water before cutting or eating. Cut the fruits and vegetables and eat immediately. Remember to cover all cut fruits. If kept uncovered, they may be attacked by flies and germs. Rotten food substances must be thrown away. हम पके फ्रूट जैसे हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना पकाए खाते हैं। हम पके फ्रूट्स जैसे मैंगोज, बनानास, एप्पल्स बिना पकाए खाते हैं। हम सलाद खाते हैं जिसमें कच्ची सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर, टमाटो, रेडिश और खीरा और कैबेज होता है। रॉ वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। रॉ फूड फ्रेश और साफ होना चाहिए और हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स साफ पानी से धोकर खाने चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काट के जल्दी खा जाना चाहिए क्योंकि वो खराब हो जाते हैं और अगर ज़्यादा देर तक रखना है तो उससे ढक कर रखना चाहिए क्योंकि उस पर मक्खियाँ और जर्म्स अटैक कर सकते हैं। और जो खराब हुआ खाना है उसे फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई इज मिल्क कॉल्ड ए परफेक्ट फूड। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन्स एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वाई मिल्क इज सुपीरियर टू ऑल अदर फूड्स। तो इसका आंसर है बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो ये बैलेंस्ड डाइट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई आवर बॉडी नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ए लॉट ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर यही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 नेम 3 वेजिटेबल्स विच आर ईटन रॉ। तो इसका आंसर आएगा कैरेट है, रेडिश, टमाटो, कुकुम्बर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे कुकड फूड के बारे में। कुकड फूड इज सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। It is tasty too. Here are some common methods of cooking. Number 1 boiling. Rice, dal, fish, curry, vegetables etc. are prepared by boiling them in water. फिर है number 2 steaming. Some food items like idli, dokla etc. are cooked in steam. Number 3 roasting. Some food items such as chapati, naan, peanuts etc. are cooked by roasting on a hot pan or on burning coal. Number 4 frying. Some food items such as puri, samosa, batata vada, pakora, wafers etc. are fried in oil or ghee. Number 5 baking. Bread, cakes, biscuits etc. are baked in an oven. Cooking helps to kill the disease germs that are present in the raw food and avoids many diseases. कुकड फूड सॉफ्ट और इजी होता है डाइजेस्ट करने में। कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं बॉइलिंग, हमें राइस, दाल, फिश करी, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा को बॉयल करके पकाते हैं। दूसरा है स्टीमिंग। कुछ फूड आइटम्स जैसे इडली, ढोकला एक्स्ट्रा हम स्टीम देकर पकाते हैं। तीसरा है रोस्टिंग। कुछ फूड आइटम्स जैसे नान, चपाती, पीनट्स एक्स्ट्रा हम गर्म पानी में या बर्निंग कोल पे रोस्ट करके पकाते हैं। चौथा है फ्राइंग। पूरी, समोसा, बटाटा वड़ा, पकोड़ा
घी में फ्राई करके बनाते हैं। 5वां है बेकिंग, ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स वगैरह को अवन में बेक करके बनाते हैं। कुकिंग की मदद से हम फूड में प्रेजेंट जर्म्स को मार सकते हैं। तो जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। Do not overcook or cook at high temperature. Do not cook with too much of water. Vitamins are lost by these types of cooking. तो कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें। फूड को ओवर कुक और हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा पानी के साथ भी फूड को कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। तो ये हमने अभी पढ़ा, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट रूल्स शुड बी वी फॉलो व्हाइल कुकिंग फूड। ये भी हमने अभी पढ़ा। तो डू नॉट ओवर कुक और कुक एट हाई टेम्परेचर, do not cook with too much of water, vitamins are lost by these types of cooking। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।